हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जो इससे पहले किया था। तो ये शाम का वक्त था और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह तो सब रखी हुई थी, तो और ज़्यादा कुछ बनाने का था नहीं। तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरीके से ये नया साल आया है, हम सब की लाइफ में नई नई खुशियाँ लेके आए और आप सब लोग भी बहुत खुश हों। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हो। और यहाँ पे मेरी बहन के ससुराल से आई हुई थी लिट्टी, तो मैं उस ब्लॉग में तो नहीं दिखा पाई थी, तो मेरे पास क्लिप रखी थी तो मैंने इसी में ऐड कर दी। और ये खेतों से आई हुई थी सेम। तो ये जो हमारे खेतों से आई थी ना, तो सच में ये इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट थी और इसकी इतनी अच्छी सब्जी अम्मी बनाई थी, बड़ी डाल के, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी। तो वो तो मैं नहीं दिखा पाई, और कभी अम्मी बनाएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये फूल गोभी आई थी, तो बहुत बड़े बड़े साइज़ में थे ये। और यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और नहा के आने के बाद, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था, तो नहाने के बाद मैं बर्तन भी धुल के आ चुके थे उस दिन बहुत जल्दी से, क्योंकि खाला को कहीं जाना था। तो खाला ने बहुत फास्ट काम किए थे उस दिन, तो मैं सोची कि इसे पहले लगा दूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। नहीं तो फिर बर्तन रखे रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं भी आलस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब लंच टाइम में ही मैं बर्तन लगाती हूँ। तो ये ना करीब समझिए आप 12:30 के करीब मैं लगा दी थी, सेट कर दी थी किचन में। तो जल्दी भी हो गया था। और नहीं तो फिर मुझे भी आलस लगती रहती, रखे रहते और मैं छत में थोड़ा देर धूप वगैरह सेकती, तो फिर वो काम होता नहीं है। और यही एक हम लोग का मुर्गा था, इसके साथ का एक और था, तो उसे बिल्ली ने खा लिया। तो खाला इसको इतना ट्रेंड की है, बोलेंगी चलो अंदर, तो ये ना चला जाता है अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया और खाला से बोल रही थी, ये आपकी बहुत बात मानता है। और यहाँ पे खाला भी नहा धो के रेडी हो चुकी हैं। बहुत जल्दी में थी खाला, और खाला तो वैसे लेट कर देती हैं, लेट काम करती हैं, लेकिन आज इतना उन्हें जल्दी थी कि हर काम उनके बहुत फास्ट हो रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं भी अपने कपड़े वगैरह डालने के लिए छत में आ गई। तो जितने कपड़े सूख चुके थे उन्हें मैंने पहले निकाल लिया, जिससे जगह बन जाए। नहीं तो ठंडियों में तो इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि बारी 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 कपड़े डलते रहते हैं और उठते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि जो सूख जाते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं सारे। अगर थोड़ा बहुत उनमें कसर रहती भी है तो फिर हम उन्हें निकाल के ऐसे नीचे रख देते हैं। जब तक धूप वगैरह मैं सेकती हूँ तो मैं तो रख लेती हूँ, जिससे उनमें धूप लगती रहती है तो वो भी सूख जाते हैं। नहीं तो सारी जगह पे ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैंने कपड़े डाल दिए जो थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लोहे का ये पलंग रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग छोटे छोटे कपड़े डाल देते हैं, जिसमें से उनमें ईजिली धूप लग जाती है। और ये बीच में ही रखा हुआ, बीच एरिया में है छत में, तो धूप आती है पूरे टाइम इसमें रहती है। और यहाँ पे जो कपड़े निकले हुए हैं आप देख सकते हैं, सारे मैंने रख लिए हैं। और जो इनमें से सूखे हुए होंगे उनको मैं इस तरीके से तह कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे हमारे ये काम भी हो जाते हैं। और यहाँ पे खाला भी नहा कर आ चुकी हैं, तो खाला भी अपने कपड़े डाल रही हैं और सब कुछ वो अपना ले आई थी, मॉइस्चराइज़र वगैरह, तो यहीं पे उन्होंने लगा भी लिया। और उन्हें बहुत जल्दी थी, तो अम्मी यहाँ पे अपनी बड़ी की सेवा कर रही है, उन्हें धूप दिखा रही है उलट पलट के। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड के यहाँ से ये सूरन का अचार है, उसने भिजवाया था और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो आंटी ने बहुत ही अच्छा अचार बनाया है। अगर आंटी देख रही होंगी, मेरी फ्रेंड तो देखती है मेरा ब्लॉग, तो वो ज़रूर बताएगी। वैसे मैंने कॉल करके भी उसे बता दिया था कि अचार बहुत टेस्टी है, और इसे शायद तिलौरी बोलते हैं। तो मैं जब बड़ी बन रही थी मेरे घर में, तो मम्मी से बोल रही थी अम्मी बनाना है ये चीज़, लेकिन अम्मी ने बोला ठीक है, लेकिन माइंड से फिर निकल गया। तो उसने भेजा तो मैंने तो खा लिया, और ये भी बहुत टेस्टी बने हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे शाम को हम लोग बनाने लगे थे यहाँ पे चावल के आटे का लड्डू। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे मूंगफली डाल दी है, और उसी में जैसे थोड़ा मूंगफली फ्राई हुई वैसे उसी में नारियल डाल दिए, तो थोड़ा नारियल का भी कलर जैसे चेंज होगा। तो इसमें आटा डाल लेंगे, और आटे को डालकर फिर तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आटा इसमें जा रहा है, और सारा आटा इसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद इसकी भुनाई करना है। तो इसका जब तक कि थोड़ा कलर चेंज नहीं होगा तब तक इसको भुनना होगा। और यही सबसे बड़ी मेहनत है, इसमें सबसे कड़ी मेहनत होती है कि आटे की भुनाई करना, और थोड़ा टाइम तो लगता ही है। उसके बाद इसमें ये चीज़ें हमने डालनी, थोड़ा सा सोट पाउडर था, बड़ी इलायची थी और हरी वाली इलायची थी, मतलब काली इलायची बड़ी जो होती है वो थी, और छोटी वाली हरी इलायची थी। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा भून के और मिक्सी में पीस लिया, और उसको पाउडर बना के इसमें डाल दिया इसी टाइम में। तो भुनाई के साथ
लास्ट में जब काफ़ी तरीके से भून चुका था उसके बाद डाल और मिक्स कर दिए अच्छी तरीके से। फिर ये बड़े से बर्तन में इसको डाल लिए। डालने के बाद इसको मिक्स कर दिए अच्छे से और इसके बाद अब चाशनी बनने के लिए रख दिए थे। तो इसमें गुड़ की चाशनी बनती है और गुड़ पकने के लिए हमने रख दिया है, और जो इलायची के छिलके थे उसका भी अर्क इसमें अच्छे से उतर जाए इस वजह से उसे भी डाल दिया है। तो एक बार एक उबाल बस आनी चाहिए, गुड़ में हो गया। और यहाँ पे मैं और सिम्मी ये लड्डू बना रहे हैं। तो सिम्मी जितना कुछ है ये चाशनी वगैरह इसमें डालते जा रही थी छान के छन्नी से, और मैं और सिम्मी फिर लड्डू बनाए इसको अच्छे से मिक्स करके। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे अदद बना लेते हैं और उसमें चाशनी डालते हैं तो चाशनी गर्म होती है तो लड्डू ईज़िली बन जाते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक, थोड़ा टाइम तो लगा लड्डू बनाने में, लेकिन हम दोनों ने मेहनत करके सारे लड्डू बना। यहाँ पे बनाने के बाद लड्डू काफ़ी ज़्यादा चाशनी बच गई थी, तो मेरी बहन ने बोल दिया था कि मैं इसके शाम को चीले ट्राई करूँगी। तो वो बनाई इस तरीके से, और फिर जब मैं आई किचन में तो देखी, तो ट्राई की थी तो ठीक ही बना था फर्स्ट टाइम उसके हिसाब से। फिर मैं उसे बता रही थी कि देखो ऐसे से ऐसे बनाना तो ऐसे बनेंगे। तो वो देख रही थी खड़े होके, लेकिन वो कैमरे में नहीं दिख रही है, और इस टाइम पे मुझे उसे कैमरे में लेना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा करता है। तो फ़िलहाल मतलब ये होता है ना, कहीं पे भी अगर हम कुछ मोबाइल रख के खड़े हैं और वो किसी कंडीशन में है, कैसे है कैसे नहीं, तो उनको नहीं पता होता है कि मोबाइल हर जगह पे रखा हुआ है और वीडियो बन रही है, तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगा करता वो चीज़, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं चीला बनाने लगी, और जब भी मीठा चीला घर में बनता है तो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है सच में। ये ना बहुत जल्दी चिपकता है तवे पे। तो वो दूर से खड़े होकर देख रही थी कि कैसे बन रहा है, और मुझे बोलती है कि मेरा ख़राब था क्या? तो मैंने बोला नहीं, ख़राब नहीं था, अच्छा बना था। लेकिन ये है कि जब इसको तवे पर हम डालेंगे ना तो उसमें फिंगर चलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो अंदर तक पक जाए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं, उसे मैं बता रही हूँ ये चीज़ें। तो खड़े होकर देख रही थी। मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम से तुम बना लोगी? तो बोली ठीक है। और मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि इसमें से जो ऑयल होता है ना बहुत जल्दी से तवे से ना ऊपर आता है। स्कूल टाइम पे मैं इतना बुरा एक बार जली थी पराठे सेकने में कि आज भी मेरे हाथों में निशान है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बनते हैं चीले, और बहुत मीठे। हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद यही वाले हैं, गुड़ के मीठे चीले। आप लोगों को कौन से पसंद है चावल के आटे के चीले, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इसे मैंने क्लोज़ करके थोड़ा सा बनाया है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लास्ट का बचा हुआ था, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और यहाँ पे मैं बना, देखिए इसी तरीके से फिंगर चलानी पड़ती है इसमें, बिना फिंगर चलाए ये नहीं बनते हैं। मतलब बन तो जाते होंगे, लोग बनाते होंगे तो, लेकिन मेरे घर में मैंने जो सीखा है अपने बड़ों से, तो मैं इसी तरीके से सीखी हूँ। और बहुत गर्म भी लगता है, क्योंकि तवा गर्म होता है, आँच भी आती है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के ब्लॉग आपके पास आते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और क्या चाहिए। तो हम सब लोगों की एक दूसरे की पीठ पीछे ना मोहब्बत होनी चाहिए, वो दिल की अच्छाइयाँ होनी चाहिए, और क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे मैं और मेरी बहन ने थोड़ा सा उसे टेस्ट किया, और सिर्फ इतने में ना, जितना चाशनी बची थी सिर्फ 3 ही चीले बने थे। तो फिर 2 में मैं और मेरी बहन और अम्मी ने खा लिए थे, और एक हमने डैडी के लिए रख दिया था, क्योंकि डैडी भी बहुत शौक से ये चीज़ें खाते हैं, डैडी को भी पसंद होती हैं। फिर यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी, तो आटा तो लगा के पहले रख ली थी मैं, और फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी। तो रोटी सब्जी मेरी बन रही थी, और मैं सब सारा इंतज़ाम यहाँ पे अपना कर लेती हूँ, पहले से निकाल के रख लेती हूँ। और जितने रोटियों के मतलब जो पेड़े बनते हैं ना, मैं पहले से बना के रख लेती हूँ, जिससे कि उस टाइम पे सिर्फ बेलते जाओ और सेकते जाओ वाला काम रहता है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, तो मैं उससे बातें करने लगी, और बातें करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी टाइम में मेरा रोटी भी बन गई थी, सब्ज़ी भी बन गई थी, और वो भी अपने घर में किचन का काम ही कर रही थी, खाना बना रही थी। तो इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।